हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। पूजा और रोहित की नई नई शादी हुई थी। सप्ताह भर के हनीमून के बाद जब वो घर वापस लौटे तो दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आ रहा था। हालांकि उनकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन एक दूसरे को समझने के बाद उन्हें लगा कि वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पूजा के आते ही उसकी सास नमता जी ने काम से मानो संन्यास ही ले लिया था। वह रसोई में तो झांकने भी नहीं जाती थी। पूजा को भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। घर में उसके पति, देवर, सास और उसे मिलाकर केवल 4 ही सदस्य थे। 4 सदस्यों का काम करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। पूजा को पढ़ाने का शौक था, तो अपने खाली समय में वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। वो इतना अच्छा पढ़ाती थी कि धीरे धीरे उसके पास बहुत से बच्चे आने लगे। अब वो ट्यूशन के साथ घर के कामों में दिन भर व्यस्त रहने लगी थी। अब उसे अपने ससुराल में बहुत अच्छा लगने लगा था। बस सास से छोटी मोटी नोकझोंक हो जाया करती थी और देवर भी हंसी मजाक कर लिया करता था। एक दिन पूजा ने खाना बनाकर सभी को डिनर दे दिया था। उसका देवर प्रमोद अभी तक घर पर नहीं आया था, इसलिए उसने देवर के लिए खाना ढककर रखा हुआ था। वो सबके खाने के बाद रसोई समेट रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो उसका देवर दरवाजे पर खड़ा हुआ था। पूजा ने उसे देखते ही कहा, अरे देवर जी, बड़ी देर लगा दी आपने। प्रमोद ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाभी, दोस्तों के साथ थोड़ा ज्यादा ही समय लग गया। अब चलो, आप फटाफट खाना लगा कर दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। पूजा रसोई समेट चुकी थी। उसने जल्दी से हाथ धोकर खाने की थाली लाकर प्रमोद के सामने रख दी। प्रमोद ने जब थाली पर नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि भाभी ने पालक की सब्जी बनाई है, तो वो गुस्से से भर उठा और उसने कहा कि भाभी, पालक की सब्जी पसंद नहीं है मुझे। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं देवर जी, आज खा लीजिए, अगली बार से मैं आपके लिए कोई और सब्जी बना दिया करूंगी। वह झुंझलाते हुए बोला, नहीं भाभी, मैं पालक नहीं खाता हूँ, आप समझो ना, प्लीज कुछ और बना दो मेरे लिए, मुझे भूख लगी है। पूजा बोली, मैंने तो रसोई समेट ली है, सब कुछ साफ कर दिया है, अब मैं बहुत थक गई हूँ ना, अब और कुछ तो नहीं है, आज आप इसी से काम चला लीजिए। वो बड़े ही गुस्से से थाली सरकाते हुए बोला, भाभी, मैं कितनी बार कहूँ, मैं ये पालक नहीं खाता हूँ, आप गंवार हो क्या, जो इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती है आपको। आप अभी जाओ और मेरे लिए दूसरी सब्जी बना कर लाओ। रात के 12 बज रहे थे। पूजा ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, अब इतनी रात को मैं रसोई में जाऊं, प्लीज आप खाना खा लीजिए ना देवर जी, मैं थोड़ी सी दही भी लाकर दे देती हूँ। दही तो आपको पसंद है ना, सब्जी थोड़ी कम खा लीजिएगा। प्रमोद चिढ़कर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाकर बोला, भाभी, आप मुझे मत सिखाइए, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैंने कह दिया ना, आप रसोई में जाइए और अभी के अभी मेरे लिए कोई अच्छी सी सब्जी बनाकर ले आइए। पूजा को अपने देवर पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए कहा, देखिए देवर जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब इतनी रात को दूसरी सब्जी नहीं बनाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि आपको पालक पसंद नहीं है, अगली बार से मैं आपके लिए कोई और सब्जी बना दिया करूंगी। आप खाने का इतना अपमान मत करिए। प्रमोद चिल्लाते हुए कहने लगा, रुको आप, मैं अभी भैया से आपकी शिकायत करता हूँ। आप मुझसे जुबान लड़ा रही हो, मुझसे बहस करने में आपको मजा आ रहा है। इतने समय में तो आप सब्जी बनाकर ले भी आती। एक पुकार सुनकर पूजा की सासू माँ नमता जी अपने कमरे से बाहर आई और कहने लगी,
अरे इतनी रात को क्या हल्ला मचा रखा है तुम लोगों ने? पूजा ने सिर झुका लिया। प्रमोद शिकायत भरे स्वर में बोला, देखो ना माँ, भाभी ने पालक की सब्जी बनाई हुई है और मैं कह रहा हूँ दूसरी सब्जी बनाकर लाओ, तो यह मेरी बात नहीं सुन रही है। पूजा का पति भी कमरे से बाहर आ गया था। वह अपने छोटे भाई को डांटने लगा, क्या तुम इतनी रात को हल्ला मचा रहे हो? पूजा की सास बोली, अरे बहू, जा ना, थोड़ी सी सब्जी बना देना, मेरे बेटे के लिए, भूखा होगा बेचारा, उसे पालक पसंद नहीं है ना ज्यादा। रोहित कहने लगा, माँ, आपने ना प्रमोद को सिर पर चढ़ाकर रखा हुआ है, कभी कभी तो ये पालक खा ही लेता है, आज क्या हो गया है? अगर एक दिन पालक खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? और वैसे भी अगर इसे बाहर देर तक रहना था तो बाहर से ही कुछ खाकर आ जाता, फिर इतनी देर रात घर में हंगामा क्यों चल रहा है? फिर वो पूजा से बोला, चलो तुम अंदर जाकर आराम करो, इसे खाना है तो खाना खाएगा, नहीं तो अपने लिए खुद ही सब्जी बनाएगा। वो पूजा को लेकर कमरे में चला गया तो नमता जी गुनगुनाते हुए कहने लगी, बेटे ने ही बहू को सिर पर चढ़ा के रखा हुआ है, तो चिंता मत कर बेटा, मैं अभी तेरे लिए रसोई से कुछ बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर वो रसोई में चली गई। प्रमोद खाने की टेबल पर बैठकर मोबाइल चलाता हुआ इंतजार करने लगा। उस दिन के बाद से पूजा ने ध्यान रखा कि जब भी वो पालक की सब्जी बनाती थी तो अपने देवर के लिए अलग से कोई और सब्जी बना देती थी। उसके देवर के भी कम नखरे नहीं थे। वह भाभी को जानबूझकर परेशान करने के लिए उसके बनाए खाने में नुक्स निकालता रहता था, लेकिन क्योंकि पूजा को उसके पति का भरपूर सपोर्ट था, इसलिए वह देवर की बदतमीजियों से ज्यादा विचलित नहीं होती थी। कभी कभी उसका देवर जानबूझकर पूजा के हिस्से की भी सब्जी मांग मांग कर खा लेता था और फिर पूजा को या तो कम सब्जी में काम चलाना पड़ता या फिर अचार चटनी लेकर खाना खाना पड़ता था। उसका देवर चाहता था कि भाभी भी अपने लिए सब्जी बनाने जाए और उसे कहने का मौका मिल जाए कि देखिए, आप अपने लिए तो सब्जी बना रही है, लेकिन मेरे लिए उस रात आपने सब्जी बनाकर नहीं दी। पूजा भी क्या करती, अब वो पहले ही अपने लिए एक कटोरी सब्जी निकालकर अलग से रख लेती थी और उसके देवर जी की सारी चाल विफल हो जाती थी। इसी तरह देवर भाभी की नोक-झोंक चलती रहती थी और 2 सालों के बाद उसके देवर की भी शादी हो गई। प्रमोद की पत्नी नगीता बड़े तेज तर्रार और चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह घर में किसी से दबकर रहने वालों में से नहीं थी। वो अपने हक और कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान रखती थी। हाँ, लेकिन जेठानी और देवरानी के बीच बहुत ही मधुर संबंध था और दोनों मिलकर घर का काम बहुत अच्छे से कर लिया करती थी। उसके देवर की शादी को 10 दिन हो चुके थे। एक दिन पूजा को किसी काम से बाजार जाना था, तो उसने अपनी देवरानी से कहा कि आज रात का डिनर बनाकर रखना, मुझे आने में देर हो जाएगी। उसकी देवरानी भी खुशी खुशी बोली कि हाँ दीदी, आप जाइए, मैं डिनर का देख लूंगी। वह शाम को रसोई में गई और उसने सोचा कि आज डिनर जरा जल्दी बना लेती हूँ। उसने फटाफट खाना बनाना शुरू कर दिया। रात में जब डिनर का समय हुआ तो दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजाने लगी। जैसे ही नगीता ने अपने पति प्रमोद की प्लेट में सब्जी डाली तो सब्जी देखकर वो मुंह बनाने लगा। वो पालक की सब्जी थी। प्रमोद ने नगीता से कहा, यह क्या, तुमने पालक की सब्जी बनाई है? नगीता ने कहा, हाँ जी, मुझे तो पालक की सब्जी बहुत पसंद है। प्रमोद चिढ़कर बोला, यह भी कोई सब्जी होती है? मैं यह सब्जी नहीं खाता हूँ। तुमने कोई और सब्जी नहीं बनाई है क्या? नगीता ने कहा कि नहीं, मैंने तो एक ही सब्जी बनाई है। प्रमोद सिर खुजलाने लगा तो नगीता ने कहा, क्या हुआ जी, एक दिन पालक खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? प्रमोद ने भाभी की ओर चोर नजर से देखा तो वह मन मुस्कुरा रही थी। नगीता को अब गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, इतना भी क्या नखरे करना, यहाँ लोग खाने के लिए तरसते रहते हैं। आपके सामने बना बनाया खाना पड़ा है और आप नौटंकी कर रहे हैं। खाना है तो यही खाइए, नहीं तो मत खाइए। इतना कहकर वह उसके आगे से प्लेट उठाने लगी तो प्रमोद ने झट से प्लेट खींचकर अपने आगे रखते हुए कहा,
ठीक है, लाओ मैं खाना खा लेता हूँ। उसके बाद तो प्रमोद बिना कोई मीन मेक निकाले चुपचाप वो पालक की सब्जी खाने लगा। पूजा बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोके हुए थी। आज उसे बड़ा आनंद आ रहा था कि देवर जी ने उसे इतने दिनों तक पालक की सब्जी के नाम पर बहुत तंग किया था। आज देवरानी ने आते ही उसे सही रास्ते पर ला दिया था। प्रमोद भी अपनी भाभी से नजर नहीं मिला पा रहा था। इधर नमता जी ने जब अपने बेटे को पालक की सब्जी स्वाद लेकर खाते हुए देखा तो कहने लगी, अरे तू कब से पालक की सब्जी खाने लगा? तभी पूजा बोल पड़ी, माँ जी, जब से देवरानी जी आई है देवर जी के तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। इतना कहकर वो मुंह छुपाते हुए हंसने लगी और प्रमोद इधर उधर देखने लगा। तो ये थी देवर भाभी की नोकझोंक। तो अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी।